गाइस, दिस इज खुशी त्यागी, आपकी अपनी खुशी त्यागी। आज हम बेसिकली बात करेंगे स्प्लिट्सविला के बारे में। आप सबको पता ही होगा कि स्प्लिट्सविला का न्यू सीजन आउट हो चुका है और वो कभी भी आता होगा हम सबके बीच में। तो गाइस, जो स्प्लिट्सविला था वो फेमस, आपको पता होगा पिछले वाला स्प्लिट्सविला कितना फेमस हुआ। द आकृति नेगी शो, द क्वीन, ओके, द रिंग मास्टर, बहुत नाम है, क्या क्या लोगे, क्वीन, रिंग मास्टर, भाई क्या सबकी फाड़ी थी ना, मजा आ गया था सच में। बंदी, भाई बंदी में गट्स थे भाई। और उसमें बहुत सारे जो कंटेस्टेंट थे वो रोडीज के आए हुए थे, दिग्विजय, एडी एंड द सीवेद और आकृति, सचिन, ये सब जो हैं रोडीज में भी थे। तो ये वाला रोडीज भी मैंने पहली बार वो वाला देखा था और स्प्लिट्सविला में भी मैंने पहली बार इनके वाले ही देखा है। मेरे को बहुत मजा आया था। तो इन सब में गाइस मेरे को बिग बॉस में दिग्विजय पसंद था, शिवेद भी पसंद था, बट और सचिन सबसे ज़्यादा पसंद था। बट जब स्प्लिट्सविला देखा तो स्प्लिट्सविला में मैं ये सब बहुत बकवास और घटिया कंटेस्टेंट लगने लगे थे, क्योंकि इन सब ने सिर्फ पूरे शो में सिर्फ आकृति नेगी को टारगेट किया था और इन्होंने आकृति नेगी को बिल्कुल इतना लो फील कराने के लिए अपने घटिया से घटिया मूव जो थे वो खेले थे। इन्होंने इतनी घटिया बातें बोली थी उसके बारे में, सिर्फ एक लड़की को नीचे गिराने के लिए ये सब एक हो गए थे। लास्ट में आप देख सकते हो इनकी आपस में बनती भी नहीं थी, लेकिन जब बात आकृति नेगी की आती थी तो शिवेद और दिग्विजय एक साथ हो जाते थे। वेट गाइस, अभी शोर हो रहा है। हाँ, तो कंटिन्यू। तो आपने देखा होगा कि जब आकृति नेगी को गेम से गिराने की कोशिश होती थी, मेंटली हैरेस करने की कोशिश करते थे, तो शिवेद और दिग्विजय ये सब एक साथ हो जाते थे। ठीक है, तो जब दुश्मन साथ मिल जाए तो समझ जाओ कि जो ओपोनेंट है वो बहुत ताकतवर है। जैसे कि हमारी आकृति नेगी बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। बंदी ने अकेले शो भाई रोका है। और उसके साथ जशवंत मेरा फेवरेट रहा है। जशवंत बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो किसी से बकवास नहीं करता था फालतू। एक समय तो ऐसा आया था कि पूरा स्प्लिट्सविला कंटेस्टेंट एक साइड और आकृति नेगी और जशवंत एक साइड, ऐसा भी समय आया था। और आकृति नेगी ने बहुत पोलाइटली सबसे बात की थी। और आकृति नेगी की सबसे अच्छी बात कि जो बंदा उसको बुरा बोलता था, लेकिन उसको जहाँ दिखता था ना कि ये सही चीज़ है, चाहे वो उसके सामने उसका बुरा बनने के, और उसने कभी भी अपनी पर्सनल खुंजस गेम में नहीं निकाली। उसने गेम को गेम की तरह खेला, अपनी पर्सनल खुंजस ही नहीं निकाली जैसे और उन्होंने निकाली थी। या आई रिमेम्बर एक टास्क हुआ था, हाँ एक टास्क हुआ था जिसमें वो विला मिलने वाला था, स्पेशल विला एक रात के लिए। तो उसमें उसकी क्या नाम था उसका, डिकीला ही था ना शायद, हाँ डिकीला। तो डिकीला ने अपने उसमें बताया था बाद में आके कि मेरा मन था आकृति और जशवंत को वोट देने का, बट द होल स्प्लिट्सविला कंटेस्टेंट जो है वो दूसरों को दे रहे थे। कशिश गई थी शायद, हाँ कशिश कपूर और एडी को दिया तो उसने भी दे दिया। मतलब व्हाट द फक इज दिस मैन, व्हाट द हेल इज दिस। मतलब होल स्प्लिट्सविला तुम, और पता क्या दिया था, वरना सब मेरे पे चढ़ेंगे। भाई तुम कितने वीक कंटेस्टेंट हो कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते वहाँ पे तुम, और कंटेस्टेंट की वजह से, ताकि तुम पे ना आए कंटेस्टेंट, तुमने अपनी वोट जो है उसको दे दी। आकृति नेगी ऐसी नहीं थी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो अपने बिल्कुल अच्छे डिसीजन लेती थी, चाहे उसके खिलाफ पूरा वो क्यों ना हो। ये बात मुझे सबसे बढ़िया लगी। ठीक है भाई, बंदी ने क्या फाड़ा है शो को। अगर वो नहीं होती ना तो स्प्लिट्सविला वो चलता नहीं है। ठीक है, और आकृति की बहुत सारी बातें जो बहुत अच्छी लगी। फिलहाल में सबसे ज़्यादा आकृति के ऊपर ब्लेम लगा था कि वो कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। गाइज, कैमरे के सामने ना एक्टिंग मत करो, रियल लाइफ में रहो। रियल लाइफ में मेरे को एक बात बताओ, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है क्या? आप किसी से पहली बार मिल के आपको पता चल जाता है वो इंसान कैसा है? नहीं पता चलता ना। जब आप उसके साथ कुछ दिन रहते हो तभी तो पता चलता है ना उसका नेचर, है ना। वो सचिन के साथ कुछ दिन रही तो उसके बाद ही तो उसका नेचर पता चला। जब उसका नेचर पता चला वो उसको छोड़ गई। इसमें क्या बुराई है? अगर कोई बंदा हमारे साथ फिट नहीं बैठ रहा तो हम उसके साथ क्यों रहे? मतलब हमारी सोसाइटी में ये घटिया जो सोच है ना, ये अब तक है। हमारी सोसाइटी का जो डाइवोर्स रेट है ना वो 1% है, और इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है। ये बहुत दुखी वाली बात है कि आज भी 90% ऑलमोस्ट गर्ल्स एंड वुमेन्स जो है वो सिर्फ सोसाइटी की वजह से झेलती हैं।
ठीक है, सिर्फ झेलती है, जो खुश भी नहीं होती, लेकिन सोसाइटी की वजह से बस रहती है कि हाँ, क्योंकि यहाँ हमारी एक डाइवोर्सी वाइफ को या डाइवोर्सी गर्ल को ऐसे देखा जाता है कि जैसे इसने कितना बड़ा पाप कर दिया हो। नहीं, वो पाप नहीं होता। तो यही बात मैं बोलना चाहती हूँ, आकृति ने गलत क्या किया था। अगर उसको सचिन के साथ रहना नहीं पसंद है तो वो नहीं रह रही भाई, तो उसमें गलत क्या है। एंड द सेकंड थिंग, वो जशवंत के साथ रही। जशवंत हमने भी देखा है कि स्प्लिट्स विला में जशवंत उसके साथ बहुत अच्छे से रहा था, बट क्या पता बाद में उनके बीच क्या हुआ हो। और जशवंत की तरफ से भी स्टेटमेंट थी ना, जशवंत ने भी करा था ना, खाली आकृति तो नहीं थी। तो उसमें गलत क्या है। और एंड फिलहाल वो अंशुमन के साथ है, ठीक है, वो अंशुमन श्रीवास्तव के साथ है, और पब्लिक अभी से ही रील बना रही है कि उन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। गाइस मैं अभी अभी चेक करके आई हूँ, उन्होंने कहीं भी एक दूसरे को अनफॉलो नहीं किया। और अगर वो इसको भी छोड़ देती है ना तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। उसको ट्रस्ट इशू है यार, वो बॉय नहीं ढूंढ रही, वो एक जेंटलमैन ढूंढ रही है जो कि फिट हो उसके उसमें क्राइटेरिया में फिट हो। वो एक जेंटलमैन ढूंढ रही है, उसमें बुराई क्या है। वो चेक करेगी, वो टेस्ट करेगी भाई, वो टेस्ट कर रही है लड़कों को किसकी कितनी क्वालिटी है, कौन कैसा है। और जो कि बिल्कुल सही है। वो ऐसे किसी घटिया इंसान के साथ सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं सिर्फ इसके साथ हूँ नहीं रह सकती, और ना ही रहे तो बेटर है। लोगों की बातों में मत आओ आकृति नेगी, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, ठीक है। और रही बात दिग्विजय की, ये सो कॉल्ड सोसाइटी इतनी घटिया है कि मुझे उस स्प्लिट्स विला से पता चल गया था कि ये कितनी घटिया है, ठीक है। सचिन को मिली आकृति रोडीज में, कोई प्यार व्यार नहीं था रियल, ठीक है। एक रियल प्यार होता है जो देखते ही हो जाता है, जो इंसान के अंदर रहता है बिना फिजिकल टच के, होता है रियल प्यार। ये सिर्फ कनेक्शन होता है कि हाँ हम कुछ अटैचमेंट टाइप होता है कि हाँ हमें अटैचमेंट है इसको, ये हमें पसंद आया तो हम उसके साथ हैं, वो होता है। वो था सचिन के साथ। ये दिग्विजय इतना क्लेम कर रहा था आकृति को, दिग्विजय ने क्या किया है, क्या किया दिग्विजय ने, उसको छोड़ आया। वो 4 साल से उसके साथ थी, 4 साल गाइस, 4 साल और 1 महीना बहुत बैठता है, ठीक है। आकृति को तो तुमने ब्लेम किया 1 महीने के लिए, वो साला दिग्विजय उसको 4 साल छोड़ के आ गया, और उसको इतनी शर्म नहीं आई कि वो बंदी वहाँ पे आई हुई है और इशिता उसके सामने ही वो दूसरी बंदी से कनेक्शन बना रहा है। उसके दिल पे कितनी बुरी बीत रही होगी। तुमने उस लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से तो दिग्विजय को बुरा नहीं कहा। तो ये सोसाइटी ऐसी है, आदमियों को कभी बुरा नहीं कहेगी, औरतों को कोई कसर नहीं छोड़ेगी और बुरा कहने में। मैं उस टाइम पे भी बहुत मेरा मन था कि मैं बोलूँ बोलूँ बोलूँ, पर मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ जाके बोलूँ, ठीक है। बट अब मैं बोल सकती हूँ, आई हैव अ चैनल, और मैं चाहती हूँ कि आकृति नेगी इसको ज़रूर देखे और दिग्विजय भी देखे। मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता भाई। दिग्विजय दूसरों के को कुछ भी बोलने से पहले ना अपनी गिरेबान के अंदर झांक लेना चाहिए कि खुद कैसा है इंसान। वो 1 महीना 2 महीने थी, तू 4 साल था एक बंदी के साथ, और तू उसको छोड़ के आया है, ठीक है। उसको रुला के आया, और वो सच्चा प्यार करती थी तेरे से, वो होता है रियल लव, ठीक है। वो देखा है सबने स्प्लिट्स विला में। और तू दूसरी बंदी के साथ कनेक्शन बना रहा है, और तू इसको बोल रहा है आकृति को ये अपने फेम के लिए और उसके लिए प्रॉफिट के लिए छोड़ते। तूने क्या किया, तूने भी तो छोड़ा था उसको छोड़ के कशिश कपूर को चूज कर लिया था सिर्फ गेम में रहने के लिए। तूने क्या करा, अपने गिरेबान में झाँक, तूने कितनी लड़कियां बदल ली। द फर्स्ट इज कौन थी फर्स्ट, इशिता 4 साल। द सेकेंड इज उन्नति। द थर्ड इज कशिश कपूर, ठीक है। 3 बंदी हो चुकी है तेरी। फोर्थ इज, हाँ रोडीज में, ओहो ये तो भूल गए, रोडीज में साले फ्लर्ट कौन कर रहा था आकृति पे, तू। और बाद में ब्लेम क्या किया, आकृति भाई। जब तुम बंदी का पीछा नहीं छोड़ोगे, जब तुम बंदी के पीछे लट्टू की तरह पड़ोगे, कुत्ते की तरह चाटने के लिए तैयार होगे, लड़की ने हल्का सा ऐसे क्या कर दिया, सिला क्या दिया, तो लड़की गलत हो गई। अबे साले रोडीज में सबने देखा था उसको फ्लर्ट कौन कर रहा था। तुम सब लोंडे कैसे उसके पीछे पड़े थे, वो नहीं आई थी तुम्हारे पास बोलने, तुम सब गए थे उसके पास। और रोडी स्प्लिट्स विला में क्या दिखा रहे, वो हमारे पीछे थी। अबे रोडीज में सबने देखा है तुम सब उसके पीछे कैसे कुत्तों की तरह पड़े हुए थे, ठीक है। उसने सिर्फ कुत्तों को तुम्हें सिर्फ ऐसे हल्का सा सहलाया क्या, तुम तो साले सिर पे ही चढ़ के नाचने लगे उसके, हैं अपनी गिरेबान में नहीं जाके गए। और रही बात शिवेत, रोडीज पे नायरा, हमने भी देखा है भाई, नायरा गलत नहीं है, वो नायरा के साथ था। मेरे को समझ नहीं आता लोग रील्स को देख के क्यों इतना होता है। वो नायरा के साथ था नहीं क्या, तुमको पता नहीं है क्या, जिन्होंने रोडीज देखी पता नहीं है कि तुमको नायरा के साथ उसका चला नहीं था कनेक्शन, मतलब लड़के का चला है ऐसा कनेक्शन, तो वो तो वैसी था। और अगर लड़की करे सचिन के साथ तो नहीं, वो तो रियल है, वो तो हर्ट हो गया, ओ माई गॉड, फला वाला वाला, वाह भाई वाह, हैं
एक ही नैरेटिव लेकिन अलग अलग दोनों के लिए सेट करे गई हैं। वाह भाई वाह। शिवेदा अनिका, ओ माय गॉड मुझे आंसू आ रहे। हमारी बेटी होगी, कहाँ गई बेटी हैं? स्प्लिट्स विला से निकलते ही शिवेद के ऊपर तो किसी ने उंगली नहीं उठाई, शिवेद को तो किसी ने नहीं कहा। आकृति को इतना जशवंत के बारे में बोल रहे, जबकि जशवंत आकृति का तो बहुत दिनों तक चला था। और दिग्विजय जी बिग बॉस में जाते ही उन्नति को छोड़ दिया, बहुत बुरा हुआ। क्यों, ये नहीं दिखते क्या तुमको? आकृति आकृति दिखती है, ये नहीं दिखते क्या तुमको? है यही तो होता है भाई, यही तो होता है भेदभाव, इसको बोलते हैं भेदभाव। जो कि हमारी सोसाइटी में एक लड़की को किस नज़र से देखा जाता है और लड़के को, लड़कों के लिए ये चीज़ नॉर्मल करी गई है और लड़कियों के लिए ये चीज़, भाई उसने क्या कर दिया यार, उसने पाप कर दिया, उसको सजा दो, उसे मौत सजा सुनाओ। क्यों भाई, ऐसा क्यों? आकृति ने क्या गलत किया फिर? इन सब को देख रहे हो तुम, आकृति ने क्या गलत किया? मेरे को समझ नहीं आता लोग बाग। और ये दिग्विजय पहले का चीज़ के नाम पे फेम लिया, उसने मेरे साथ बुरा करा, बुरा साले अब तू उसके साथ ही घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? थूक के चाट ली आ गया अपनी औकात पे। ये हैं साले कुत्ते लोग। दिग्विजय दिग्विजय दिग्विजय, अबे क्या किया है दिग्विजय ने? कुछ भी नहीं किया पूरे शो में। और जो टास्क इतना स्ट्रॉन्ग है जशवंत। मैं खुद सोच रही थी जशवंत बोलता क्यों नहीं था भाई, जशवंत बोलता ना, जशवंत ने उसे हर एक टास्क में हराया। चलो फाइनल में तो लोग बाग ने फिर दूसरा, एक सेकेंड गाइस कोई आ रहा है, ओके कंटिन्यू गाइस, वो मेरे बाबा जी आ गए थे। हाँ तो जो ये बोला जा रहा था कि अगर कशिश नहीं करती तो दिग्विजय जीतता, दिग्विजय कैसे जीत जाता? जशवंत ने सेमीफिनाले में कैसे हराया था बुरी तरह, देखा था, पकड़ के हग किया था, जो हग याद है, छोड़ा नहीं था ना, ठीक है। तो फिनाले में कैसे है, नहीं क्या? ओके गाइस कंटिन्यू। तो मेरा सिर्फ इस रील को, इस व्लॉग को या फिर इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि मैं ये लोगों को उस टाइम से ही बताना चाहती थी। उस टाइम तो मेरे को पता नहीं था कहाँ पे बताऊँ कहाँ पे नहीं बताऊँ, और मैंने आकृति को उस टाइम पे पर्सनली मैसेज किए थे, बट गाइज ये सब मतलब ऐसे देखते नहीं है, तो फिर उन्होंने देखे नहीं थे, क्योंकि मेरे बहुत सारे ओपिनियन थे, मैं बोलना चाह रही थी जहाँ लोगों ने स्प्लिट्सविला में बहुत गलत किया था, और तब भी सब चुप थे, किसी ने कुछ बोला नहीं था, ठीक है। तो मेरा सिर्फ यही मोटिव था कि गाइज़ आप सबको ये बोलना, प्लीज़ ये भेदभाव करना बंद कर दो, ये डिस्क्रिमिनेशन करना बंद कर दो, कि अगर लड़का वो चीज़ करे तो तुम्हें सही लगता है, कूल लगता है, तुम्हारे लिए फ़नी है ये, और अगर लड़की वही सेम चीज़ करते तो लड़की घटिया, और उसको पता नहीं कितने गंदे गंदे नामों से बुलाया जाता है। अगर ये चीज़ लड़के के लिए तो लड़की के लिए भी होनी चाहिए, और अगर लड़के के लिए नहीं है तो लड़की के लिए भी मत यूज़ करो, क्योंकि अगर आकृति के 3 कनेक्शन है तो दिग्विजय के भी 3 है और शिवेत के भी 3 है, तो भाई प्लीज़ दूसरों को बोलना बंद कर दो, ठीक है। और आकृति ऐसी बंदी है कि उसके साथ जिसने बुरा किया वो उनके पास कभी भी ऐसे पर्सनली मीटअप करने नहीं गई, और सालों तुम एक दूसरे की इतनी बुराई पीटने के बाद में एक दूसरे से गले मिलते फिर रहे हो अब सारे। ये है तुम्हारी सो कॉल्ड ईगो। हाँ ईगो, ये है सो कॉल्ड मर्द नामर्द साले। सिर्फ एक लड़की को गिराने के लिए पूरा स्प्लिट्सविला एक साथ हो गया था। जब भी वो शो जीत गई, क्या हुआ, तुम पे कुछ नहीं उखाड़ा गया, उखाड़ लो जो उखाड़ना था उखाड़ लेना। और दिग्विजय अपनी बिग बॉस में बेइज्जती करवा के कितनी बुरी तरह आया, क्योंकि उसकी लोगों को सच्चाई दिखी, और वो एक नंबर का घटिया आदमी है। प्लीज़ भाई प्लीज़, जो ये आंखों पे पट्टी बंधी हुई है ना, उनको छोड़ दो। मेरे को समझ नहीं आता, लड़के फॉलो करे उसे कोई दिक्कत नहीं, जो लड़कियां तुम कितनी बदतमीज हो, मतलब उस लड़के की तरफ ले रही हो तुम, उस लड़के के लिए तुम सपोर्ट में खड़ी हो, जो लड़का स्प्लिट्सविला के शो में लड़कियों को घटिया, इतने घटिया बात बोल के आया है, और लड़कियों को इतना लो फील करा के वो आया है, रेड फ्लैग से भी डबल रेड फ्लैग है वो, लड़कियां उसको फॉलो करती है। मेरे को समझ नहीं आता लोगों की बुद्धि घास करनी गई है, सिर्फ एडिट देख के यकीन करता है। पूरा स्प्लिट्सविला जो देखेगा ना, मैंने 1 सेकंड का भी स्प्लिट्सविला मिस नहीं किया है, इसलिए स्प्लिट्सविला की सारी हकीकत मेरे को पता है। मैंने रील पे विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि मैंने खुद से देखा है पूरा, और ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी को जानती नहीं थी। स्प्लिट्सविला में सबकी असलियत सबके सामने आ गई, फिर मैंने सब पे रिसर्च भी करा, तब जाके पता चला स्प्लिट्सविला में इनकी औकात तो स्प्लिट्सविला में ही दिख गई थी मुझे, कि ये कितनी घटिया हैं, जो एक बंदी को, एक लड़की को गिराने के लिए, जबकि आकृति ने पूरे शो में इनको कहीं भी कुछ भी नहीं बोला गाइस, कहीं भी। ये होती है असली वुमेन पावर। और आकृति अभी उसमें भी आई थी, एक और शो में आई थी राइज एंड फॉल में, उसमें भी देखा आपने, बाली उसके पीछे पड़ा था, लेकिन आकृति ने उसको कुछ भी नहीं कहा। भाई आकृति बहुत प्योर सूल है भाई, प्योर सूल।
उसको ऐसे बदनाम मत करो। ये जो 2-3% अच्छाई बची है ना, इसमें इंडिया में 2-3% अच्छाई बची है लोगों के अंदर, उसको भी मत मारो अपनी इन घटिया हरकतों से, वो भी मर जाएगी उनकी। ठीक है, ये अच्छाई को मत मरने दो, अच्छाई का साथ दो, बुराई को मत इतना आगे ले जाओ प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, और आपकी मर्जी, आपको जो करना है करो। नया शो आ रहा है, उसको देखेंगे। सो गाइस, इंजॉय करना उसको, स्प्लिट्सविला को, और जो उसमें सही कंटेस्टेंट है उसका साथ देना। ठीक है, किसी एडिटिंग के चक्कर में किसी ने 2 पंच लाइन मार दी रोस्टिंग की, तो उसको मत फॉलो करना। रोस्टिंग बहुत घटिया चीज़ होती है। ठीक है, उसको सपोर्ट मत करो, वरना हमारा इंडिया अभी तो यहाँ है, फिर थोड़े दिन में यहाँ चला जाएगा। जैसे ये नहीं दिखा, मेरे हाथ नहीं दिखे, ऐसे इंडिया भी नहीं दिखने का। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको समझ आया होगा, और प्लीज़ किसी को ऐसे इतना हेट मत दो, जो कि इंसान सच्चा हो। सच्चे अच्छे इंसान को इतना हेट नहीं देना चाहिए। ठीक है, लोग बाग तो बकवास करते ही हैं, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखे। ओके, बाय बाय, सी या गाइस, टाटा।